हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता पांडे स्वागत करती हूं आपका एपी न्यूज़ में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान के बारे में। 20 मई बुधवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काल बन के आया ये सुपर साइक्लोन। प्रकृति की इस मार के वजह से कई घर तबाह हो गए और कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा। महातूफान अम्फान ने बंगाल और उड़ीसा पर कहर बरपाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महातूफान अम्फान की वजह से अब तक राज्य में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर दक्षिणी 24 परगना में तूफान ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। कोलकाता में भी भारी नुकसान हुआ है। सचिवालय को बड़ा नुकसान हुआ है। कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ है और लोगों की जान गई है। कई जगह बिजली के खंभे गिर गए हैं। बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। ये सैकड़ों करोड़ों का नुकसान। इस प्राकृतिक आपदा से बंगाल को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। मैं केंद्र से आग्रह करूंगी कि इसे राजनीतिक रूप से न देखकर हमारी मदद करें और मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगी कि वो राहत कैंपों से बाहर न निकले, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना नुकसान हुआ है कि आकलन करने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। साइक्लोन अम्फान बुधवार शाम को दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट को पार कर गया और हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। इसके कारण तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई। कई मकान ढह गए और 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। एक समय पर महाचक्रवात बताया जा रहा है। यह तूफान मंगलवार से भले ही थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन इसने 2 पूर्वी राज्यों में तबाही मचाई। मौसम विभाग अगले 24 घंटे के हालात पर नजर रखे हुए है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मिल रहे खबरों के मुताबिक तूफान अम्फान के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों के लिए उड़ीसा में मौजूद सभी 20 टीमों को राज्य में तैनात कर दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी इतनी टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि चक्रवात अम्फान से संबंधित स्थिति तेजी से बदल रही है और उस पर करीब से निगाह रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में 6 बटालियनों से 24 टीमों को किसी भी वक्त तैनात करने के लिए तैयार रखा गया है। प्रधान ने कहा कि टीमों को अब कोविड-19 के खतरे को दिमाग में रखते हुए काम करना होगा और वे पीपीई किटों से लैस हैं। उन्होंने राज्य सरकारों के आंकड़ों के हवाले से कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं उड़ीसा में 1.58 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है। पश्चिम बंगाल में 20 दलों को लगाया गया है, जिसमें एक दल कोलकाता के शहरी इलाकों के लिए है। वहीं एक अन्य को रिजर्व रखा गया है। डीजी ने कहा कि उड़ीसा में सभी 20 दलों को तैनात किया गया है और कोई भी रिजर्व नहीं है। एनडीआरएफ के एक दल में करीब 45 कर्मी होते हैं। प्रधान ने बताया कि स्थिति तेजी से बदल रही है। तूफान के जाने के साथ ही एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। दरअसल बाद में राहत और बहाली के रूप में काम शुरू होगा। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रभावित हो सकने वाले जिलों में से दक्षिण 24 परगना में 6 दलों को, पूर्वी मिदनापुर में 4 और उत्तर 24 परगना तथा राजरहाट में 3-3 दलों को तैनात किया गया। प्रधान ने कहा, सभी टीमों के पास वायरलेस और सैटेलाइट संचार उपकरण हैं। हम किसी संचार प्रणाली पर निर्भर नहीं हैं। हमें महामारी को देखते हुए इस आपदा से निपटना है। एनडीआरएफ की टीम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा में पूरी तरह से तैनात है। ऐसी और ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।